पड़ जाती हैगी। भगवान शालिग्राम जी सोचते हैंगे कि अब तो जाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो जिमेगी ही नहीं, और ऐसे नहीं जिमेगी और ये मर जाएगी तो इसकी हत्या का पाप लगेगा मेरे को। तो भगवान शालिग्राम जी उठते हैंगे और बोलते हैंगे कि इसको दर्शन देना पड़ेंगे, और वो एक छोटा सा रूप धरते हैंगे और मोर मुकुट और पीताम्बर वस्त्र पहन के और जाके पाटे पे बैठ जाते और जाके उससे कहते मैया मैया जिमा दे और दूध भी पिला दे। तो वो दूध पिला देती, जिम लेते भगवान। अब तो रोज ऐसे ही होता हैगा कि वो नहा धो के तैयार होके आती कि भगवान को तैयार करती निला धुला के, और भगवान बाल स्वरूप रख के बन के आ जाते हैंगे और पाटे पे बैठ जाते तो वो दूध पिला देती और खाना खिला देती गी। ऐसे करते करते कई दिन निकल जाते हैंगे। अब भगवान कहते मैया मैं तो बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ, मैं गाय चराई हूँ। तो वो कहती गी कि थोड़े ही दिन तो रहेगा, क्यों जा रहा है गाय चराने के लिए। पर भगवान नहीं मानते हैंगे। तो वो तैयार हो जाते हैंगे। वो तो हाथ में सोने की लाठी और कंधे पे हीरे मोती से जड़ा हुआ बहुत सुंदर सा पीताम्बर डाल के और गाय चराने चल जाते हैं अब रोज दिन में जिम जाम के। और शाम को गोधूली बेला होती तो गाय को वापस लेके आ जाते हैं। और अब तो ऐसे ही रोज होने लगता हैगा कि भगवान दूध पी के जिम के गाय चराने जाते और शाम को वापस आके बैठ जाते हैंगे पाटे पे। अब 1 महीना बीत जाता हैगा। उधर वो बुढ़िया माँ भी गंगा स्नान करके वापस अपने घर आती हैगी, स्नान ध्यान से निपटा के, और सोचती हैगी कि मेरे शालिग्राम जी को लियो, खूब दिन हो गए उनको देखे हुए भी। तो पड़ोसन के घर जाती और पड़ोसन से कहती ला हमारा शालिग्राम जी दे दे। तो पड़ोसन कहती कि शालिग्राम जी तो अभी गाय चराने गए, शाम को आएंगे तब ले जाना। तो बुढ़िया माँ के कुछ समझ नहीं आता हैगा कि शालिग्राम जी कहीं चले गए। तो कहती कि तू तो मेरे शालिग्राम जी दे अभी के अभी। उनके बीच में झगड़ा होने लग जाता हैगा, आसपास के लोग इकट्ठे होने लग जाते हैं। पड़ोसन बोलती कि सबसे कि इस बुढ़िया माँ को समझाओ, जैसे 1 महीना निकाला ऐसे शाम तक और निकाल ले, थोड़ी सी सब्र कर ले, शाम को शालिग्राम जी आएंगे तो मैं तो खुद ही दे दूंगी इसको। तो सबके भी समझ नहीं आती कि पड़ोसन क्या बोल रही है। और वो बुढ़िया माँ तो खूब गुस्सा हो जाती। वो तो कहती मैं तो यही धरने पे बैठ जाऊं, जब तक तू मेरे शालिग्राम जी नहीं देवे तब तक मैं तो यहाँ से हिलू ही नहीं, मैं तो मेरे शालिग्राम जी लेके ही जाऊंगी। तूने पता नहीं कहा छुपा रखे, ला मेरे शालिग्राम जी निकाल। और वो पड़ोसन बार बार सबको बोलती और समझाती कि शाम को शालिग्राम जी गाय चरा के आएंगे तब तुम ले जाना, पर कोई भी उसकी बात नहीं समझ पाते। अब शाम हो जाती इस तरह से करते करते, और भगवान जी गाय चरा के आते हैं, गायों को तो उनकी जगह पे छोड़ के, और वो पड़ोसन के घर में आके और मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। अब जैसे ही पड़ोसन देखती कि शालिग्राम जी आ गए तो बुढ़िया माँ से कहती कि अब आके ले जाओ तुम्हारे शालिग्राम जी। तो बुढ़िया माँ भी चिढ़ जाती कि ये तो रखे हुए ऐसे के ऐसे ही, और जब से कह रही दिन भर से कि नहीं है कहाँ गए थे, ये कैसे चल जाते कहीं पे भी, जरूर तूने कहीं छुपा के रखे होंगे, तेरा मन नहीं होगा देने का इसलिए तूने। तो ये सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ जाता है। तो खुशी के मारे उसकी तो आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो भगवान के सामने हाथ जोड़ती और कहती कि भगवान जी जैसे आपने मेरे को अपना स्वरूप दिखाया ऐसे इस बुढ़िया माँ को भी दिखा दो, नहीं तो ये मेरे पे अविश्वास करती रहेगी। तो भगवान जी उसकी बात मान के मोर मुकुट पीताम्बर रूप धरते हैंगे, हाथ में सोने की लाठी लेके, और उस बुढ़िया माँ को भी दर्शन देते हैं। अब बुढ़िया माँ तो जैसे ही देखती कि पिता यानी भगवान को उसमें शालिग्राम की मूर्ति में, तो बुढ़िया माँ तो भुचक्की हो जाती है कि कांपने लगती, उसकी तो दोनों आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। और बुढ़िया माँ भगवान के भी और उसके पड़ोसन के दोई के पैर छूती है बार बार, और कहती मैं तो इतने दिन से सेवा कर रही हूँ पर मेरी तो कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, और तूने तो 1 महीने सेवा की उसमें भगवान के दर्शन हो गए। मैंने तो मूर्ति मान के भगवान की सेवा की थी, तूने तो असल मान के भगवान की निर्मल मन से सच्चे हृदय से सेवा की, तो भगवान ने तेरे को दर्शन दे दिए और तेरे पुण्य प्रताप से मेरे को भी दर्शन हो गए। हे भगवान जैसे उन दोनों को दर्शन दिए ऐसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करो, साथ ही बेल आइकन को हिट करो ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।